राइट। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको कहा था राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है। आपका एप्लीकेशन ना बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ उसमें मुश्किल है फिगर बनाना। उसमें भी फिगर में आप कोशिश करना, जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ना, थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सीखो उसको, अपने माइंड में वो चीज एक फिगर करके लेकर आओ। व्हेन यू ट्रांसलेट, अभी कहा जैसे टावर, तो टावर को आप कैसे देखोगे? हाउ विल यू विजुअलाइज द टावर? दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ टावर, राइट। इस टावर के टॉप पॉइंट को आप देख रहे हो, तो कहां पर खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मैं आपको नेक्स्ट अभी आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स में क्लियर करूंगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है कंपेयर्ड टू योर मेन एक्सरसाइज 8.4, जिसको मैं मुश्किल मानूंगी। उसके अलावा आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अदरवाइज बहुत इजी है। 8.4 इज लैक ऑफ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। 8.4 आफ्टर सम टाइम इज जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते रहो, घूमते रहोगे क्वेश्चन में, इसको साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन सीकेंट में घूमोगे, उतना ही इसको समझ पाओगे। तभी मैंने कहा था जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्स्ट्रा बुक के वही क्वेश्चन, आपको गनीमत है वो 10 क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। वहां पर नहीं है, वहां पर है, अभी जाकर ले लो। कौन सी वाली चाहिए? स्कूल वाली है कि नहीं है? एक ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको ये वाला करवाया था। 7 cos square, ये वाला करवाया था ना, आई रिमेम्बर। 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी वाला आता है। इसके बाद इक्वेशंस का लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखो। इफ 1 plus sin square theta, तरन हम ऑनलाइन क्यों आए हैं, इज इक्वल टू 3, मैम एक्टिवा नहीं हुआ। अच्छा 3 sin theta cos theta, 1 plus sin theta equal to 3 sin theta cos theta. Prove that tan theta is equal to 1 or 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंट क्या होता है, याद रखने का वे क्या होता है? आपको दिया क्या हुआ है, साइन स्क्वायर, कौन सी रेशियो दी हुई है आपको? साइन स्क्वायर, साइन थीटा, कॉस थीटा। कौन सी रेशियो दी हुई है हमें? साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। और पूछने को मतलब प्रूव करने को में कौन सा दिया हुआ है? टैन थीटा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, रखने का वे हमारा क्या होगा, हमारा हिंट क्या होगा, जो हमें खुद से अपने दिमाग में बिठाना है। दैट हमें इस साइन स्क्वायर और प्लस दूसरी चीज पता क्या है, आप यहाँ साइन स्क्वायर को तो चेंज कर लोगे कॉस में, लेकिन ये साइन थीटा कॉस थीटा जो इकट्ठा आ गया, इसका हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारा हिंट ये है, क्योंकि हमें टैन पूछा गया है, तो हम अपने इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन है क्योंकि दिया हुआ है ये इक्वल टू ये, ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या लेकर आएंगे? टैन स्क्वायर। अब ये टैन कैसे लेकर आ सकते हैं? हमें साइन स्क्वायर दिया हुआ है, टैन क्या होता है, टैन रेशियो क्या होती है बोलो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मुझे अगर टैन या टैन का स्क्वायर लेके आना है, क्योंकि अगर मैं अकेला कॉस डिवाइड कॉस स्क्वायर से करूंगी, समझ में आ गया? टैन लाने के लिए साइन थीटा ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे डिवाइड कॉस से करना चाहिए, और वो भी मैं कॉस स्क्वायर से करूंगी, क्योंकि तभी ये टैन स्क्वायर बनेगा, वरना एक साइन और रह जाएगा, ठीक है। तो मैं करूंगी यहां से स्टार्टिंग, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रही हूँ ना, ये क्यों, ये सब इसके हिंट्स होते हैं। वहां बैठकर पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, ये रीजनिंग क्या करेंगे कि टैन दिया हुआ है, चलो टैन से करके देखते हैं, और पता नहीं ये क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड कोई और आ जाए, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा टैन में ना कन्वर्ट करने का देखो और भी एक आपको क्या फायदा मिलेगा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर इज
1 बाय कॉस स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। साइन बाय कॉस क्या हुआ, टैन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस इसके साथ कट गया। 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हुआ, इक्वेशन में हमारे पास एक टैन स्क्वायर आ गया, एक टैन, और एक कौन सी चीज है, कौन से रेशियो है, और टैन के अलावा कौन सी रेशियो है, सीकेंड स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर का कोई फायदा है हमें, क्यों, आइडेंटिटीज क्या होती है तीनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर अगर आता है तो वो भी टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ये, कि अगर मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर आता है, उसको भी मैं टैन में चेंज कर सकती हूँ। इसीलिए इसका और हिंट क्या है, मतलब ये क्यों स्मूथ एक प्रोसेस हो गया, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन चेंज टू टैन नाउ। तो ये बन जाता है 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। जो शायद अभी समझ में ना आए कि ये क्या आ गया, 2 टैन स्क्वायर माइनस 3 टैन थीटा, अगर विजुअलाइज कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। मान लो यहां तक लिख लिया सबने, 2 टैन स्क्वायर माइनस 3 टैन थीटा। सीरियसली जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना कि हमने क्यों लिया, चाहे इसको रीजनिंग में लिख लो कि वाई टैन स्क्वायर, बिकॉज हमें प्रूव में टैन दिया हुआ था, इसलिए मैंने टैन बनाया, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का एक हिंट देगा, और कुछ नहीं है, राइट। तो मैंने, अब देखो अगर मैं ये लिखती हूँ 2 टैन स्क्वायर थीटा, शायद ना समझ में आए, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समझ में आता है, समझ में आ गया ना, अपने आप ही आ गया कि ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और ये क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टैन थीटा। टैन थीटा भी क्या है, एक अननोन वैल्यू, जैसे x होता है, क्योंकि थीटा हमें नहीं पता, एक नंबर है, कौन सा नंबर है वो थीटा पे डिपेंड करता है, ऐसे ही x भी एक नंबर है, वो डिपेंड करता है हमें दिया क्या हुआ है, राइट। तो मैं अब इसी में मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी, समझ में आ गया, 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, माइनस टू टैन थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, अगर आप विजुलाइज कर लेते हो। आपको प्रूव करना था टैन थीटा 1/2 टैन थीटा 1, तो मैंने 2 टैन थीटा कॉमन लिया, टैन थीटा माइनस वन कॉमन लिया, टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 टैन थीटा माइनस 1 टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, प्रूव हो गया, जो हमें करना था प्रूफ वो समझ में आ गया, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका बस यही था कि मैंने टैन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही टैन था, हेंस प्रूफ। कभी कभी कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, प्रूफ था ना, अगर कहते हैं फाइंड द वैल्यू तो यही करना है, टैन थीटा या तो हाफ होगा या 1। टैन 1 कब होता है, 45 पर, तो थीटा थीटा की एक वैल्यू 45 है। टैन हाफ कब होता है, नहीं पता, इसलिए उसको वहीं पे छोड़ा, तभी इसने कहा है फाइंड थीटा, नहीं कहा उसने, उसने कहा है शो दैट टैन थीटा इज 1/2 और 1। समझ में आ गया, या व्हाट कुड बी अ वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप क्या कहोगे 45। अगर पता लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लगता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर ये 2 वैल्यूज का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट आप समझ रहे हो, तो सी यू हैव योर ओन लॉजिक टू अंडरस्टैंड व्हिच इज लाइक फाइन, है ना। पर वो इक्वेशन कैसे बनेगी उस तक हमें पहुंचना है। फिर जब ये इक्वेशन बन गई तो इसको इस तरह से हमें व्यू करना है, ये मेरे दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि जैसे ये इक्वेशन बनती है वैसे ही ये इक्वेशन बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समझ में आ गया, तरन लिख लिया हमने, यस मैम। चलो नेक्स्ट है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, prove that tan theta plus cot theta is equal to 1।
ठीक है, क्या करना चाहिए इसमें, साइन और कॉस दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन में अब क्यों है, आप इसको अगर साइन से डिवाइड करते हो तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा, अगर कॉस से करते हो तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, स्क्वायर करोगे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर आपके पास सीकेंट साथ में आ जाएगा, विच इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। तो मैं क्यू टैन और कॉट यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करूंगी जब स्क्वायर ना दिया हो, और उसको भी करने का फायदा क्या होगा, स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो इंटर कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। प्लस मुझे दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में, आइडेंटिटी कौन सी होती है, सबसे पहले वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कि अगर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता ना तो कितना आसान होता है ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सिर्फ इस चीज को यूज करने के लिए मैं लिख रही हूं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। हाँ जी हर्षित बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, और कोई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, दामिर आप बताओगे। नहीं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा समझ में आ गया, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, याद भी होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ। अब ये फॉर्मूलाज की लिस्ट ना साथ साथ लिखा करो बच्चे, अगर ये भूल जाते हो तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हमने फॉर्मूला यूज किया है, और ये +2ab को भूलना नहीं है, समझ में आ गया। तो ये अब देखो, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये, 1, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। +2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, या साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, समझ में आ गया। अब 1 क्या है, कहना राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से, ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर 1 आ गया, ठीक है। कभी कभी ना ये सोचना कि क्यों किया, इससे अच्छा है ये देखेंगे कि ऐसा किया तो आंसर आएगा, बस, मतलब थोड़ा सा हमें रट्टा ही मारना है इन सबको। हो गया सॉल्व, जो आपने प्रूव करना था, यहाँ 1 साइन बाय कॉस होता है tan, और कॉस बाय साइन कितना होता है, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये है इसका प्रॉपर निकालने का वे। ठीक हो गया, इतना क्लियर है इतना में, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, ऐसे ही है आपका, हाँ ठीक है, इतना ही चाहिए। तरन लिख लिया आपने, लिख रहे हैं हम, दिखाए यस मैम। हो ना, कैमरा ऑन करो, मैम एक मिनट। ये होता है बाकी। कहाँ से? मैम मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। चलो फोटो भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √5, show that cosecant theta plus sin theta is equal to 3।
पहले एलसीएम ले लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो पहले, चाहे एलसीएम ले लो पहले ही कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दो a माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ जी, अब श्रेष्ठ बताओ पहला फॉर्मूला क्या होगा इसमें? व्हाट इज कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है ये? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, और कोई? हाँ जी, क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो स्क्वायर की टर्म होते हैं ना वो हमेशा प्लस में होती है, ठीक है, -2। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कोसेकेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 5। हाँ जी, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा क्या होता है? हाँ, क्या होता है कोसेकेंट साइन? ये आपस में क्या है? अच्छा, दूसरी चीज है कि आपको यहां पर दिया हुआ है कोसेकेंट माइनस साइन, निकालना हमें क्या है? कोसेकेंट प्लस साइन। a माइनस दिया हुआ है, a माइनस बी, a प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, ये मुझे दिया हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैन आई से दिस इज 7? ठीक है ना? हाँ, अब तुमने क्या कहा, अगर हम +2 करो, हाँ जी, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं आपस में। हाँ जी, अब कुछ समझ में आ रहा है? मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया कि आपको a माइनस बी दिया हुआ था, आपको a प्लस बी निकालना है। तो कैन आई से ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स? याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 9। और क्योंकि आप थीटा को क्या लेकर चलते हो? एक्यूट एंगल। रेशियोज को क्या लेते हो? पॉजिटिव। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 3। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें अगर +2ab की टर्म आ जाएगी तो मेरा ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। रिमेंबर आपको दिया होता था x प्लस 1/x² इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 7। तो आप इसमें ऐड 2 करके x प्लस 1/x होल स्क्वायर करते थे। ये वही चीज है, समझ में आ गया इतना? हाँ, तो वो तो 1 नहीं होता है ना प्रोडक्ट, तो दिखाओ चाहे ना लगाओ, लगा भी दोगे तो कोई फायदा नहीं। जैसे आप करते ना थे x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बेसिकली वही चीज है। समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट लिखो। यस, चलो ये वाला करो, दिस वन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट, बाकी क्वेश्चंस फिर बाद में करेंगे। ये है थीटा आपको दिया हुआ है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट वाली है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दी हुई है, इसे सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है।
ये तो एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी लिख लो। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? पहले इस वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए इसमें? पहले हमें क्या लेना चाहिए? एलसीएम, ठीक है ना। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। हाँ तो ऑब्वियसली लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उसका बेनिफिट क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बन जाता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4। हाँ जी, और हम पहला फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, क्या लिखेंगे इसको? क्योंकि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ? बोलो कौन सी वाली यूज होगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास ये दो टर्म्स कट गई, 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? ये और एक ये कट गया, तो क्या आ गया? 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, जिसका मतलब हुआ कॉस थीटा इज 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? कॉस कटेगा स्क्वायर में से, ऊपर तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों टर्म कटी है बेटा, मतलब ये इस तरह से ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल की है, ठीक है ना। हाँ, कॉस थीटा 1/2 कब होता है? 60। तो यहाँ पे कॉस 60 लिखोगे, कॉस कॉस कैंसल, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारी इक्वेशन क्या हो गई? सॉल्व। समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हाँ करो करो। इसके बाद ना मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगी जो आपको करनी है, ठीक है। आइडेंटिटीज अभी थोड़ी सी और है, पर अभी फिलहाल के लिए और नहीं करवा रही हूँ, अभी जितना है लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली। सबके लिस्ट पर चलो नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपको दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन ये वाला, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी तरह लिख रहे हैं हम क्वेश्चंस।
तरन क्वेश्चंस लिख रहे हो? Yes, ma'am. ज्यादा अच्छा ये नहीं रहेगा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना? मैं फोटो तो भेजी हुई है मुझे। हाँ, इसमें एवरीथिंग टू बी चेंज टू कॉस स्क्वायर, क्योंकि आप कॉस थीटा को चेंज नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे। ठीक है, लिखो। नहीं बेटा, कैसे लिख सकते हो? +2 है ना साथ में।
क्या हो गया? क्वेश्चन कैसे किया है? वन साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करो, कैसे करोगे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। और बताओ। सब समझ में आया? आई वॉन्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, क्योंकि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इसको और इसको ऐड किया तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब समझ में आ गया? चलो क्या हुआ सॉल्व बताओ, ये क्या है आंसर इसका? थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 60। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन होता है, दिस इज अगेन, ये ना क्वेश्चन एक तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लास्ट ईयर का अगर पैटर्न देखे ना तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर्स में, क्योंकि सीबीएसई ने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो सैंपल पेपर्स वगैरह में ये क्वेश्चंस बहुत बार अकर किया था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब इसका हिंट क्या है? यहाँ क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर। तो पहले आप क्या करोगे? यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हुआ? a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर।
ये अच्छे से निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही y स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, एक बार कोशिश करो। हाँ जी, क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन। और वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखो क्लियर हो जाएगा। मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साइड बाय साइड लिख दिया। हमें कहा क्या हुआ था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी? एडिंग बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर दोनों जब प्लस हुए तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। So what is x square plus y square? Equals to a square plus b square, hence root. समझ में आ गया इतना? फाइन, चलो इतना क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट लिखो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a कोसेकेंट थीटा प्लस b कॉट थीटा, y इज इक्वल टू a कॉट थीटा प्लस b
cosecant theta. Prove that x square minus y square is equal to a square minus b square. एक तो ये क्वेश्चन करना है, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसके अलावा एक और है, हो गया बेटा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी आपने? ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। वाई स्क्वायर क्या आया? ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2ab कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। समझ में आ गया? दोनों a प्लस बी होल स्क्वायर बने हैं। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को माइनस, तो ये टर्म माइनस हो गई, ये माइनस हो गई, ये माइनस हो गई, ये माइनस। समझ में आया? माइनस वाला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज ये तो कैंसिल ही होगी हमारी टर्म 2ab वाली। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लिया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, आइडेंटिटी किसमें होती है? कोसेकेंट माइनस कॉट या कॉट माइनस कोसेकेंट? इट इज ऑलवेज कोसेकेंट माइनस कॉट। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। So therefore cosecant square theta minus cot square theta equals to 1. तो x square minus y square, यहाँ तो a square आया into 1, लेकिन जब हमने b square के साथ किया तो क्योंकि cot पहले है तो ये क्या आ जाएगा? -1। तो x square minus y square is equal to a square minus b square, hence proved। ठीक है? बच्चे a प्लस बी है ना y में भी? बेटा मैंने प्लस कॉमन लिया, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट अंदर हो गया ना। तो वही हुआ ना, तुमने क्या किया? तुमने कहा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस में था। अब तुमने यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आप बताओ
ये तो प्लस में आया है ना, समझ में आ गया ना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। नेक्स्ट लिखो, दिस वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पहले क्वेश्चन करवाया था ना वैसा ही है ये। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, क्या होनी चाहिए वैसे? क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था कि या तो 0 1 2 में होती है वैल्यू, तो अगर ये tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो cos में भी मोस्टली, अगर मुझे नहीं आता तो मैं नेगेटिव मार्किंग में नहीं तो मैं 1 मार्क करके आऊँ, ठीक है। दैट इज समथिंग यू गेट थ्रू प्रैक्टिस। अब क्या करना चाहिए इसमें, tan दिया हुआ है और मुझे cos तक पहुंचना है, साइन और cos में चेंज करें, या उससे भी इजी क्या है, इफ आई टेक tan कॉमन, tan स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? हाँ, tan में ले सकते हो ना, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर प्लस होता है, cos में कॉमन लेकर कोई फायदा नहीं। आइडेंटिटीज याद रखो अपनी, आइडेंटिटीज में क्या होता है, यू हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मुझे cos को साइन में और साइन को cos में चाहिए तो मुझे 1 माइनस में चाहिए होगा, 1 प्लस में कोई फायदा नहीं, ठीक है। आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो मेरा प्लस में कोई फायदा नहीं है, मुझे अगर माइनस में होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर को मैं सीकेंड नहीं लिख सकती, तो यहां से अगर मैं वही हिंट लेती हूँ कि अगर मैं tan स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो ये +1 आ जाएगा, एंड व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा +1, ये tan स्क्वायर थीटा है, ये क्या आ जाएगा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, समझ में आ गया इतना? हेलो, हाँ जी बेटा। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का एक लॉजिक है, वो आइडेंटिटी के हिसाब से है, वो ये नहीं है अब cos स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, tan स्क्वायर के, cos स्क्वायर किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा, और cos 4 किसके इक्वल होगा, tan 4 थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट लिखो, ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा दिया सारा, टू वाला भी करवा दिया था। चलो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, ये बहुत बेसिक वाली चीजें हैं। लिखा हुआ है सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, एंड सीरियसली कॉम्प्लीमेंट्री से पहले ये चीज करवाई भी नहीं जाती थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन का ये चीज नहीं करवाते थे, क्योंकि जो हमने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है वो कॉम्प्लीमेंट्री में हो जाती थी, और उसकी वजह से, उसके कटने की वजह से ये चीजें जो है ना अब एग्जाम्स में आ जाएगी। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज m, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत इजी है, और क्या कर सकते हैं, किसकी वैल्यू निकालने को कहा है, m और n, और m और n क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड देख रही हूँ दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू mn, और ये क्या बन जाता है, हाँ जी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या दिया हुआ है हमें, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, क्या आंसर आ गया, 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया, या तो 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव आएगा या सिंपल 1 मार्क आएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट लिखो, दिस इज समथिंग वी नीड टू डू,
इसमें देखो ना, आप क्वेश्चन में हिंट होता है x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर। ये भी 1 मार्क में आता है। 0 1 2 a स्क्वायर, क्या मार्क करोगे? सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाना है मुझे आपको, अगर अभी टाइम हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, लिख लो उसको। ये तो क्वेश्चन करना ही है, वो इसलिए क्योंकि वो पिछली साल ना बहुत रिपीट हुआ था वेबसाइट्स वगैरह पे सब पर। tan थीटा, और स्कूल्स भी वो बहुत करवा रहे थे। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। मैं ये वाला क्वेश्चन ढूंढ रही थी इसका ना। हाँ, सो प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn। ये प्रूव करना होता है, ठीक है। इसका इजी वे है प्रूव करने का, वो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक अब तो नहीं होगा। हाँ जी, अभी के लिए ना फिलहाल आपको सिर्फ यही करना है, ये वाला y इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा। हाँ बताओ, इन चारों में से क्या मार्क करोगे? लिख लो, ठीक है। चलो, क्या करेंगे फर्स्ट में? हमें क्या निकालनी है वैल्यू? क्या निकालना है हमें? x माइनस एच। तो ये h यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, इसको यहाँ पर ले गई तो ये x माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? y माइनस के इज इक्वल टू a साइन थीटा। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए? स्क्वेयरिंग एंड एड। इसको स्क्वायर किया तो आपके पास बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इनको दोनों को ऐड कर देते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू मार्क करोगे? a स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1, तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर, तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था, ये चीजें 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट, बाद में कौन आया था? एक तो साकेत, एक करण, आरव नहीं आया आज, तन में नहीं आया।